दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। ये वीडियो उनके लिए है जो लोग बार बार कमेंट करके पूछते हैं यूपी टेट कब होगा, सुपर टेट की उम्मीद है या नहीं है। और आप नेगेटिव कमेंट करें उससे पहले हम आपको बता दें ये वीडियो ऐड फ्री रखा गया है, कोई भी ऐड इस वीडियो पर रन नहीं होगा। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि ये व्यूज़ के लिए आप बना रहे हैं या फिर लाइक के लिए बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यूट्यूब जो है पैसा ऐड का ही देता है, कोई लाइक कोई व्यूज़ का पैसा यूट्यूब की तरफ से नहीं मिलता है। ये वीडियो उन सीरियस कैंडिडेट के लिए है जो वाकई में जानना चाहते हैं कि आखिर आगे हम करें तो क्या करें, क्या कोई आगे उम्मीद है या नहीं है। तो एक एक करके बात करेंगे। आपके कुछ सवाल थे यहाँ पर कि यूपी टेट कब तक होगा। पहला सवाल ये आ रहा है कमेंट बॉक्स में, अक्सर हम देखते हैं सुपर टेट की उम्मीद करें या ना करें, या फिर होगा या नहीं होगा सुपर टेट, और क्या सिलेबस बदलेगा, इनकी हम बात करेंगे। तो देखा आपने कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें वो टीजीटी पीजीटी एग्जाम की बात कर रहे हैं, जो कि 2022 में फॉर्म भरे गए थे उसकी परीक्षा अब हो पाएगी। यानी 2022 के फॉर्म की परीक्षा जून में ये 2025 में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आयोग के पास कोई बड़ी परीक्षा कराना नहीं है। तो यानी अगला टारगेट आयोग का होगा यूपी टेट की परीक्षा कराना। हालांकि जूनियर एडेड की जो भर्ती हुई थी, परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट भी आ चुका है, उनकी ज्वाइनिंग कराना है काउंसलिंग करा करके, तो वो एक अलग प्रोसेस है। कोई बड़ी परीक्षा का आयोजन अभी आयोग के पास नहीं है टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा। एलटी ग्रेड की बात करें तो एलटी ग्रेड यूपीएससी कराता है, ठीक है। एलटी ग्रेड की परीक्षा ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा नहीं कराई जाएगी, ठीक है। तो अगला जो टारगेट है वो आयोग का यूपी टेट ही होगा। अब यहाँ पर आपका अगला सवाल आता है कि यूपी टेट आखिर कब हो सकता है। अगर हम बताएं आपको परीक्षा की, फॉर्म भरने की बात नहीं बता रहे हैं, परीक्षा की अगर हम आपको बताएं बात कि यूपी टेट की परीक्षा कब हो सकती है, तो मान करके चलिएगा सितंबर या अक्टूबर के आसपास यूपी टेट की परीक्षा हो सकती है। फॉर्म आपके फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कभी भी आयोग जो है इस संबंध में बैठक करके विज्ञापन जारी कर सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इन सब प्रक्रियाओं को करने में भी आयोग को 3 से 4 महीने का समय लगेगा विज्ञापन जारी करने में। तो फरवरी में आप इंटर लगभग कर चुके हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई तक आयोग इस पर बैठक करके और विज्ञापन पर चर्चा करेगा। और मई में अगर विज्ञापन आ भी जाता है तो मान करके चलिएगा परीक्षा आपकी अगस्त सितंबर से पहले नहीं होगी। तो मोटा मोटा हम आपको बता दें कि यूपी टेट की परीक्षा के चांस सितंबर के आसपास बन रहे हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपका आता है कि सुपर टेट की आखिर उम्मीद करें या ना करें, क्योंकि बहुत इंतजार आपने कर लिया, बहुत समाचार पत्रों में खबरें छपी, बहुत बयानबाजी हुई, शिक्षा मंत्री का बयान हुआ, समानुपात अनुपात बराबर हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उम्मीद करें या ना करें, इसके अलावा क्या सिलेबस बदलेगा अगर भर्ती आती है, तो इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहतरीन जानकारी है आप सबके लिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बिना टेस्ट सीरीज कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे कंपटीशन में, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, रैंक एनालिसिस, स्पीड इंक्रीज होती है, साथ ही साथ क्वेश्चंस का जो लेवल है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ये पता चलता है। तो आज मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक की तरफ से टेस्ट सीरीज यहाँ पर ईयरली, और अभी जो है रिपब्लिक डे सेल चल रही है, इस सेल में आपको बेहतरीन ऑफर के साथ ये आपको ईयरली टेक्स्ट बुक मिल जाएगा। अब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि एक ही पास में आप सभी एग्जाम का एक्सेस कर पाते हैं, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो। 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट 800 एग्जाम के लिए उपलब्ध है। 27 लाख से अधिक यहाँ पर लर्नर जो है इसका यूज़ कर रहे हैं, 12 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। आप हमारा कोड अगर लगाएंगे वनडे 10, देखिए अभी रिपब्लिक डे सेल चल रही है, ये सेल सिर्फ 2 दिनों के लिए है, 25 और 26 जनवरी के लिए। तो इस सेल में अगर आप इसको परचेज करते हैं तो बहुत ही कम चार्ज में आपको ये ईयरली पूरे साल भर का पास मिल जाएगा। कूपन आप हमारे लगाइएगा वनडे 10। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे आप 100% एग्जाम के लिए रेडी रहते हैं। और प्रत्येक टेस्ट सीरीज में चैप्टर टेस्ट रहेगा, सेक्शन टेस्ट है, सब्जेक्ट टेस्ट है, फुल टेस्ट है। आपको पूरा कंप्लीट एनालिसिस एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, वीक और स्ट्रॉन्ग सेक्शन आपका पता चलेगा, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, आपकी रैंक, तो आप बेहतरीन तरीके से 100% एग्जाम के लिए तैयार होंगे। और बताते चले आपको यहाँ पर लाखों अभ्यर्थी जो हैं टेस्ट सीरीज का लाभ ले रहे हैं, और टेस्ट अटैम्प्ट करने से आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में बाय लिंक दिया गया। 5-6 साल आपने इंतजार किया है तो 1 साल और कर लीजिए इंतजार, और इस बार उम्मीद करना आपका सार्थक होगा, निरर्थक नहीं होगा। और इस उम्मीद से आप तैयारी करें कि सिर्फ सुपर टेट ही नहीं, और भी जितनी भी टीचिंग की वैकेंसी आ रही कहीं भी, वो सभी हमें क्रैक करनी है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे केवीएस में हो, DSSB में हो, क्योंकि केवीएस और DSSB का भी विज्ञापन पीआरटी का बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग चीज़ें मतलब सोच लेते हैं कि उनको जॉब करना है तो यूपी में ही करना है और नहीं करना है,
तो ये थिंकिंग आपको थोड़ा सा बदलना होगा, क्योंकि केवीएस में जब बात करें तो लोगों को लगता है इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू हम नहीं दे पाएंगे। जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तो इंटरव्यू के लिए भी आप तैयारी कर लेंगे, एक अंदर से एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो इंटरव्यू की टेंशन ना ले। इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं, मतलब जो इंग्लिश मीडियम के नहीं है, हिंदी मीडियम के, वो भी परेशान ना हो। ज़रूरी नहीं कि इंटरव्यू आप इंग्लिश में ही दें, हिंदी में भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। तो सुपर टेट की आप उम्मीद करिए। सिलेबस बदलने की बात करें तो सिलेबस में बहुत बदलाव नहीं होगा, बारीक बदलाव हो सकता है। क्या बदलाव हो सकता है? जैसे बिहार में जो TRE 4 हुआ उसमें क्या हुआ, लैंग्वेज वाले पार्ट को उन्होंने क्वालिफाइंग कर दिया, हिंदी और इंग्लिश को। तो इस तरीके से छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इतिहास जो है वो इतिहास दोबारा थोड़ी लिखी जाएगी। आप सोचिए, भूगोल जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो ग्रह हैं हमारे, चंद्रमा, जो भी चीज़ें हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। नंबर आप क्वेश्चंस घट बढ़ सकते हैं, ठीक है। जीवन कौशल, बाल विकास, ये सब चीज़ें जो हैं आपको पढ़नी ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बताया हमने आपको, नंबर आप क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। जैसे इंग्लिश जो है आपकी अभी 10 नंबर की, इसको 20 नंबर किया जा सकता है। मैथ 20 नंबर की है तो 20 से कम तो नहीं होगा, बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। इस तरीके से थोड़ा बहुत बदलाव होगा। ये है कि आपको पढ़ना सब कुछ है, GK GS, मैथ, इंग्लिश, ये ऐसे टॉपिक सब्जेक्ट हैं जो आपको हर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चाहे आप रेलवे की जो शिक्षक भर्ती आई उसमें, या रेलवे की नॉर्मल परीक्षा होती है NTPC की, उसमें किसी भी परीक्षा में आप जा रहे हो, तो सिलेबस को लेकर के टेंशन छोड़िए, अपनी तैयारी करते रहिए। सुपर टेट की परीक्षा जैसे पूछ रहे हैं, उम्मीद करें या ना करें, तो यूपी टेट के बाद ही संभावनाएं हैं, अर्थात यूपी टेट आपका नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट होकर रिजल्ट आ पाएगा। यानी सुपर टेट की परीक्षा की बात कर रहे हैं, विज्ञापन की नहीं। परीक्षा आपकी अगले साल ही होगी, यानी 2026 में ही सुपर टेट की परीक्षा होगी। 2025 के अंत तक विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है, सीधी सी बात है। अब आपका निर्णय है, जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हैं। मोटा मोटा अगर हम आपको बताएं तो यूपी टेट की परीक्षा सितंबर के आसपास हो सकती है, और सुपर टेट की उम्मीद बिल्कुल करें। साथ ही साथ सुपर टेट के साथ साथ KVS DSSB की भी आप तैयारी करें, इनके भी विज्ञापन देखने को आपको मिलेंगे। सुपर टेट की परीक्षा मान करके चलिएगा कि अगले साल होगी, इससे पहले अगर हो जाती तो आपका लक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।